8 आज हम लोग बात करने वाले मिथ बस्टिंग के ऊपर है और जी तो मदर्स डे से मुझे ये चीज याद है यश की कुछ दिनों पहले की बात है। आपको आप एक केस के बारे में बता रहे थे कि अच्छा पहली बात तो मैं उसको डिस्कस कर सकता हूँ बिना नाम लिए, कोई दिक्कत बिल्कुल तो नहीं बिल्कुल, है? नाम आप छुपा दें, बाकी डिस्कस हो सकता है। तो एक लेडी थी, काफी सीनियर लेडी थी, काफी उम्रदराज लेडी थी और वो ये बताती हैं कि कहानी की उनके शायद बेटे की बहुत पहले मौत हो गई होती है और रैंडम कोई एक लड़का है जो उन्हें अपनी माँ मानने लगा है जी, और इन्हें भी शायद उसमें कुछ ऐसा उसको लगता है कि उनके बेटे की आत्मा उस पे आ गई है, जो भी ऐसा वो सीन है और वो बेटा बन करके इनसे पैसा भी ऐंठ रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा वो ये भी बोलता है कि जो है फलाना तारीख तक अगर आपने मुझे पैसा नहीं दिया तो शायद माँ मेरी मौत भी हो सकती है और ये भी ममता के मतलब बहाव में आ करके उसके पैसा दे रही है। बिल्कुल। तो अर्श जब ऐसे केसेस सुनने में आते हैं आपको और लोगों का ऐसा आप देखते हैं कि अखंड विश्वास है कि नहीं मेरे साथ कुछ पैरानॉर्मल ही हो रहा है जी, तब आपको क्या लगता है और तब ऐसे केसेस को आप कैसे हैंडल करते हैं, पहले से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल राहुल, जो आपने मुझे केस बताया उस तरह के और भी केसेस हैं, कई सारे केसेस हैं इनफैक्ट। आई एम प्रीटी श्योर कई सारे होंगे जी, क्योंकि बहुत कॉमन चीज है। मतलब जी। लेट सपोज कि मैं किसी को बहुत ज्यादा मानता हूँ और जी। उसके अंदर मेरे लिए कपट है तो वो मुझसे पैसे निकलवा सकता है बड़े आराम से। इनफैक्ट ये जो माँ और बेटे के रिश्ते वाला एक जो सिनेरियो होता है जी। इसमें ये होता ही होता है। तो अब क्या है कि मैं कई सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो मुंह बोले बेटे बने हैं पर जो मुंह बोली माँ है उनकी, उनसे बेवजह पैसे ऐंठ रहे हैं। ओके आजकल तो रियल में भी होता है, खैर वो तो एक अलग डिबेट है, लेकिन चीजें वहां से वर्स्ट हो जाती हैं राहुल, जहां से ये जो छोटे बच्चे हैं जो पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं जी। ये अलग अलग तरह का दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं और उनका जी। दिमाग जाता है पैरानॉर्मल में। ठीक है जी जी बिल्कुल। फिर वो कहते हैं कि मुझ पर कोई आत्मा का साया है, मुझ पर कोई पोजीशन है जो मुझे थोड़े दिनों में मार डालेगा, मैं इतने दिनों में खत्म होने वाला हूँ, माँ मुझे बचा लो। आप समझ रहे हो Okay. कि ऐसे ही आप समझो कि अगर आपकी कोई संतान नहीं है और अचानक से आपने किसी को अपना बेटा मान लिया है और जी। वो आपको अचानक से ये बोलने लगे आपसे 100 किलोमीटर दूर बैठा है तो आप तो परेशान हो ही जाओगे ना, बनी सी बात है। और जी। वो आपको अपनी लोकेशन नहीं दे रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, बस ये बोल रहा है कि भैया हमको इतने पैसे की जरूरत है, अगर हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब पैसे मांगने के भी डिफरेंट वेज, कहने का मतलब ये है। एब्सोल्युटली जी। तो मैं आज से करीब 3 साल पहले की बात बताता हूँ राहुल। वहां पर एक लेडी थी, सेम यही केस था। उनका कहना था कि हमारा जो बच्चा है वो पॉजेस है। अब Okay. मैंने कहा कैसे पॉजेस है आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि वो रात को मुझे कॉल करता है तो उसकी आंखें लाल होती हैं। अगेन मुझे 2-3 चीजें समझ में आई इससे, मैंने उनको कुछ बोला नहीं। उन्होंने कहा वो मुझे कॉल करके मंत्रोच्चारण करता है। ओके ठीक है? ये थोड़ा यूनिक था कि भाई कॉल करके आंखें लाल होना समझ में आता है, जी। तुमने कोई नशा कर लिया और तुम्हारी आंखें लाल हो गई, लेकिन वो मंत्रोच्चारण कर रहा है और मंत्रोच्चारण करने के बाद वो जैसे होता है ना किसी के इंसान के शरीर में पोजीशन हो गया है, फिर वो कहता है कि आपको मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे वरना इस इंसान को मैं ले जाऊंगा अपने पास से। बार बार Right, ऐसे right, करके। right, तो उनकी absolutely. मम्मी जैसे तैसे करके भाई भेज देती उनको पैसे, सगी मम्मी नहीं होती बाय द वे, जी। तो पैसे भेज देती। तो उन्होंने हमसे कहा कि सर अगर इस पोजीशन का कोई छुटकारा है, क्योंकि हमारा बच्चा ऐसा हर 2 महीने में करता है, मतलब हर 2 महीने में उसको 1-2 लाख रुपए चाहिए। वाह। ये तो मतलब वो हो गया कि हम और आप क्या ही काम कर रहे हैं, वो बंदा काम कर रहा है ओरिजिनल। जी, सही बात। वही वाला एक सिनेरियो है कि वो महीने का एक्सपर्ट वो है जी, महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है तो कोई बुरा नहीं है। तो लेकिन जब मैंने ज्यादा है। हाँ उससे भी ज्यादा बुरा है। जी, तो जी। मेरा जब मैंने ये चीजें डील करी तो मैंने कहा एक काम करिएगा, इस बार जब वो आपको वीडियो कॉल करे ना तो जी। आप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं। यही हुआ, जी। उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी और मैंने देखा। राहुल मैं क्या देखता हूँ, अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स में क्या होता है कि आवाज नहीं दिखती है, मतलब आवाज नहीं आएगी उधर वाले इंसान की, चेहरा आएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स में। तो वो उसकी आंखें लाल, वो मंत्र पढ़े जा रहा, उल्टी आंखें कर रहा है, मतलब आंखें भी उतनी एक्सटेंड में उल्टी नहीं कर रहा है। ठीक है जी। दिख रहा है साफ साफ कि भाई एक सस्ती हॉरर मूवी का एक कोई सस्ता सा कैरेक्टर है जो बैठा दिया गया है, जो बेवजह पोजेस होने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने उनकी मम्मी को समझाया कि आप पैसे देना बंद करें, ये सब कुछ नहीं है और विद इन 2 डेज ये ठीक हो जाएगा। मैंने उनको ऐसे एक सांत्वना के लिए बोल दिया, क्योंकि वो मान ही नहीं रही थी राहुल। वो कह रही थी नहीं हमारा बेटा पोजेस है, नहीं हमारा बेटा पोजेस है, वो बार बार ये कह रही थी। अब क्या हुआ राहुल कि मैंने उनसे बोला कि ठीक है उनसे कह दो कि मैं तुमको ना 10-50 लाख रुपए एक्स्ट्रा देती हूँ और यहाँ रखे, किसी जगह पर रखे हुए। अच्छा राहुल 2-3 चीजें होती हैं जी। इस लड़के को ज्यादा ये सब आइडिया था नहीं, इसको बस ये पता था कि मेहंदीपुर दरबार में भूत प्रेत निकाले जाते हैं। ठीक है,
इसको आइडिया नहीं था कि मेहंदीपुर में कहाँ पे जाके भूत प्रेत एक्टिव होते हैं। उदाहरण के तौर पे मेहंदीपुर जब आप अंदर जाएंगे ना, वहां पे दौसा जिले में जी, तो आपको पोजीशन अगर यदि आपके अंदर है तो आपको फील नहीं होगा जब तक आप प्रीतराज सरकार के वो चैनल जो लगा है उसके पास नहीं जाते हैं। तो इसको किसी ने बताया होगा कि भाई वहां पे ऐसा ऐसा होता है। मैंने कहा एक काम करिए, इनको मेहंदीपुर दरबार ले जाइए, और मैंने उनकी मम्मी को सारी विधि बता दी थी कि इसके पार उसको पोजीशन होगा, और यदि उसको पोजीशन नहीं है तो पहले से चिल्लाने लगेगा। वो बहुत सारे ऐसे पाखंडी आते हैं जो पहले से चिल्लाने लगते हैं, तो ये भी उन्हीं पाखंडियों में से निकला। पाखंड क्यों करते कि हमारे पर कुछ चढ़ा हुआ है राहुल, ताकि उनका पहला नंबर आ जाए देखने के लिए, पहले दर्शन कर ले। ठीक है, तो अब खैर ये तो इसका तो मकसद ही पूरा पैसा लूटने का था। तो क्या हुआ कि जैसे ये दौसा जिले में उतरा है, स्टेशन से ही चिल्लाने लगा है कि मेरे ऊपर भूत है, मेरे ऊपर प्रेत है, ये है वो है, खूब जोर जोर से चिल्लाने लगा है। ओके, उनकी मम्मी परेशान। मैंने कहा आप लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा। प्रीतराज सरकार की जो पूरी गैलरी होती है, जो गली है जहाँ पे सामने चैनल लगा है, सुबह 6 बजे राहुल जयकारा लगता है, जय प्रीतराज सरकार, और उसके बाद उस पूरी गली में सिर्फ कोहराम मचता है, सिर्फ चिल्लाते हैं प्रेत। मैंने उसके वीडियोस देखे हैं वहां पे। तो उसी लाइन में इसको खड़ा करवा दिया गया। मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, इसको इस लाइन में खड़ा कर दो जहाँ भूत हैं सारे के सारे, जहाँ सब पॉजेस हैं। खड़ा हो गया, और जैसे ही प्रीतराज सरकार का नारा लगा है, सारे चिल्लाने लगे, तो देखा देखी ये भी चिल्लाने लगा। ठीक है, बाई चांस क्या हुआ कि जो पंडित आते ना वहां पे जी, तो जब ऐसा होता है तो पंडित कुछ लोगों को पकड़ के प्रीतराज सरकार के अंदर दर्शन कराने ले जाते हैं। तो पंडित जी आए, और बाई चांस पंडित जी ने इसकी भी कॉलर पकड़ ली और दूसरे इंसान की भी कॉलर पकड़ ली। सबसे अजीब सी चीज हुई है, मतलब 6-7 पंडित आते हैं एक साथ, और अब ये हुआ तो वो बंदा चिल्लाने लगा, अरे मेरा कॉलर छोड़ो, कॉलर छोड़ो। पंडित कहते हैं प्रेत है ना तुम्हारे अंदर, चलो लेके चलते हैं जी। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला। अच्छा, पंडित जी जब पकड़ते हैं तो या तो बाल से पकड़ेंगे, या तुम्हारा कॉलर पकड़ेंगे, या तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के पकड़ लेंगे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो। तो उसका अननेसेसरी बाल पकड़ लिया, कह रहा मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं नाटक कर रहा था, मैंने मम्मी के पैसा लेने के लिए ये सब किया। अच्छा, उगल दिया उसने, तुरंत उगल दिया, 2 मिनट में उगल दिया। पंडितों की आभा भी बहुत ज्यादा होती है वहां पर, वो कहते हैं तो फिर इस तरह का काम कर क्यों रहे हो। ऑल्सो जो दूसरे को पकड़ा था वो भी पाखंड कर रहा था। कुल मिला के पंडित लोगों ने उन 2 इंसानों को पकड़ा जो पोजेस नहीं थे। ठीक है, अब सबसे बड़ी अजीब सी चीज ये हुई, इनकी मम्मी को बड़ा धक्का लगा, और लेडी ने उस इंसान से बात करना छोड़ दिया हमेशा के लिए। वो हमसे कह रही थी कि मैं तो उसको बहुत मानती थी, मुझे नहीं पता था, मैंने अभी तक कम से कम 8 से 9 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च कर दिए हैं। बताओ। तो इस तरह की भी चीजें एग्जिस्ट करती है राहुल, जो इंसान को अज्ञानतावश समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए, ये जो आपने स्टोरी बताई ना, इसमें फिर भी उसका एक मोटिवेशन था, भाई को पैसे चाहिए थे। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, मुझे आपकी बातों बातों से याद आया अचानक से कैरेक्टर जी। अच्छा, जो मुझे शायद जानते हैं जो लोग, तो वो पहचान जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो उसको भाई बताना मत। लेकिन ये बात है उस दौरान की जब मैं बॉम्बे में था। ठीक है, जब मैं प्रोडक्शन हाउस में काम करता था एज ए कास्टिंग एजेंट, और जिस बिल्डिंग में मैं रहता था तो उस बिल्डिंग में वो हॉस्टल टाइप का था, और सारे जो फ्लैट थे ना, आप समझ लो 90% ऑक्यूपेंसी जो थी वो एक्टरों की थी। तो उसमें एक्टर ही एक्टर भरे हुए थे ऊपर से नीचे। कहाँ की बात है राहुल? ये अंधेरी वेस्ट में, मैं बिल्डिंग का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बच्चा जानते हैं जिस बिल्डिंग में बात कर रहा हूँ, उसको लोग क्राइम पेट्रोल बिल्डिंग। मैं भी जानता हूँ उस बिल्डिंग को। उस बिल्डिंग में सारे क्राइम पेट्रोल वाले एक्टर रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे एक भाई साहब थे जो कि शायद हरियाणा के किसी गांव से भाग भूग के आए थे। काफी लोग वहां पे जो आते हैं बॉम्बे में, वो घर से भाग भूग के और इस उम्मीद में आते हैं किस्मत आजमाने के हम लोग स्टार बनेंगे यहाँ पे जो भी है। तो ये जो भाई साहब थे, पहले हमने बाद में ये चीज पता लगी, इन्होंने आके लोगों को ये पढ़ाना शुरू किया। खासतौर पे हम एक जो कास्टिंग एजेंट थे, मैं एनएसडी के पास आउट हूँ। अरे बाप रे। हमने सारे तुम्हारी उम्र तो यार 21-22 साल, 12 साल, तो मतलब 12वें साल में 10वें साल में तुम थिएटर में आ गए थे। तो हाँ, मैं थिएटर का पागल हूँ। अच्छा, दूसरी चीज मेन, ये तो पैरानॉर्मल यहाँ कुछ था नहीं। ये भाई साहब क्या करें कि मतलब ये एक होता है ना कि एक्टर के बीच में खाली अपना माहौल बनाने के लिए आप बॉम्बे जाएंगे, अर्श तो ना काफी जो एक्टर खासतौर पे, वो उनकी आधी मेहनत खाली अपना माहौल जमाने में जाती। बिल्कुल, वो उसका कोई मोटिवेशन नहीं होता, लेकिन बस ये है कि हमें अपना माहौल बनाना है ताकि एक अट्रैक्शन सीख करना है। तो ये क्या करते थे, ये ना इनका ये कहना था कि मैं किसी थिएटर में गया था एक्टिंग करने कलकत्ता,
और उस थिएटर में बहुत जमाने पहले आग लग गई थी, तो बड़े बड़े आर्टिस्ट उसमें जल गए थे। तो वहां पे इनका साक्षात्कार जो है बड़े मंझे हुए किसी कलाकार से हुआ। हाँ। और वो जो कलाकार थे वो नट सम्राट थी। अच्छा, उनकी आत्मा से हुआ? उनकी आत्मा से इनका इंटरेक्शन हो गया, वो उनके शरीर में आ गए, जो भी हुआ। अब ये तो भाई आगे बोलते ये तो हाइट हो गई भाई किसी चीज की, मतलब बेनतियां हाइट हो गई, लेकिन एक जाहिल थे जो उसको हाथ जोड़ के मानते थे ऐसा होगा। और ये क्या करेंगे, मतलब ये ना अब जैसे बैठा हुआ अचानक से खड़ा हो जाए, मैं नट सम्राट, मैं नट सम्राट। तो भाई का नाम नट सम्राट था। नट सम्राट तो बहुत बड़ा प्ले है, नट सम्राट बहुत बड़ा प्ले है। और ये मतलब अपने आप को अंड संड शेक्सपियर के और उसके ओथेलो के अपने हिंदी के बना के डायलॉग बोलने लग जाए, और मतलब आप समझ रहे ना। तो ये नट सम्राट वाली इनकी वो थी। और ये जब इनका मन करता था, हम लोग मान लो बैठे हैं, पार्टी उटी चल रही है, 7 एक्टर बैठे हैं, कोई ये कास्टिंग वाला बंदा बैठा है, जो अगर कोई कास्टिंग बंदा आया है और इसको पता लग गया कास्टिंग बंदा, तो इनके अंदर अचानक उस दिन नट सम्राट आ जाते थे। फिर ये आवाज में इनकी बेस बढ़ जाता था। उसके बाद ये वहां चारपाई खड़े होकर, मैं नट सम्राट, तुम क्या देख रहे हो मुझे, ये सब का चालू हो जाता था, फुल नौटंकी। ठीक है। और अखंड इनका विश्वास था कि मेरे अंदर पैरानॉर्मल है, अखंड विश्वास। मतलब लोगों को दिखाने के लिए ये नारियल, मतलब जमाने भर की पूजा पाठ भी करेंगे, नारियल में ऐसा कीला मार के फोड़ के उसमें अगरबत्ती डाल के ले आएंगे, डेली वो जाके जो है चरणामृत पिलाएंगे लोगों को, पता नहीं कहाँ के पानी का। तो मतलब इसके पीछे कोई खास मोटिवेशन भी नहीं था। ये मतलब आधा कहीं ऐसे मुझे लगता है कि दुनिया में ना एक्टरों की अपनी अलग कौम है। ये अलग ही किस्म की इनसिक्योर प्रजाति होती है एक्टरों की। मतलब वो लाइफ में कुछ चीजें ऐसे ही कर देते ताकि बस एक ड्रामा चलता रहना चाहिए लाइफ में। मतलब नॉर्मल लाइफ उन लोग पसंद नहीं आती जी। तो ये तो एक पैरानॉर्मल, ऐसे मैंने नॉर्मली भी काफी कैरेक्टर देखे हैं, बट ये एक तरीके का वो था पैरानॉर्मल शौकिया कि बेवजह भाई हमारे शरीर में ये आ रहा है। मेरे शरीर में जो है नट सम्राट की आत्मा आती है, मैं ही शायद किसी जन्म में शेक्सपियर था, और ये वो। अच्छा राहुल, इनका कभी खुलासा नहीं हुआ? खुलासा मतलब अर्श, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बॉम्बे जाओगे जी, अगर आप अंधेरी वेस्ट साइड गए हुए, जहाँ बिल्कुल आपने कभी वहां पे अमिताभ बच्चन को देखा है? वो जो काले सूट वाला एक कैरेक्टर है, आप समझिए मैं किसी की बात कर रहा हूँ। अगर जो भी उस लाइन में गया है, वो कर रहे वो यश चोपड़ा की जो बिल्डिंग वाली जो लाइन है, तो जो मुकेश मिल्स वाली लाइन है, मुकेश मिल्स वाली जो लाइन है, वो सबने उस कैरेक्टर को देखा। लिंक रोड वाली, जहाँ पे लिंक रोड है, और लिंक रोड वाली, मैं लिंक रोड के पास ही रहता था। तो ये जो कैरेक्टर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन, बच्चा जानता हो, वो पिछले 15-20 सालों से डेली अमिताभ बच्चन को जो जंजीर वाला गेटअप है, वो सूट पहन के डेली वहां टहलता रहता जी, इस उम्मीद में कि कोई देख लेगा उसे, तो पता नहीं कहाँ गलती से रोल दे देगा जी। और इस उम्मीद में वो टहल ही रहा वहां पे, और डेली जो है हाय हाय करके अमिताभ बच्चन की आवाज में जो है वहाँ पानी पूरी पिए खा रहा है, उधार की सिगरेट पी रहा है। मतलब अंधेरी वेस्ट का बच्चा उसको जानता है। ये कैरेक्टर्स को अमिताभ लोग बोलते हैं वहाँ पे। ये जो कैरेक्टर्स को अपने अंदर उतारने वाला एक आप सिनेरियो बता रहे हैं राहुल, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि बहुत वियर्ड है। मतलब आप ऐसे लोगों को मिलेंगे आम जिंदगी में, देखेंगे ना। मेरी आई गेस थोड़े दिन पहले ही किसी से किसी बात पे बहस हो रही थी, और वो बहस भी नहीं थी, मैं बहस करता नहीं हूँ, बट वो बड़ी अजीब सी बहस थी। उसमें ये था कि वो इंसान कहना था उसका कि लोगों की गलती जो लोग मान लेते हैं कि किसी के अंदर माता आ गई, किसी के अंदर आत्मा आ गई। अब इससे एक बहुत बढ़िया किस्सा सामने आता है कानपुर का। कानपुर में चौबेपुर एक जगह है जी, चौबेपुर में गद्दी लगती है, किसी की गद्दी एज इन किसी की सवारी आती है, समझ गए, गद्दी लगती है, और वो फेक है बाय द वे। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं चौबेपुर में किस जगह लगती है, 2-3 जगह लगती है। ओके। तो वो ना बहुत अजीब है। उसको क्यों फेक कहते हैं मैं आपको बताता हूँ, उसका रीजन है। उसका ये मानना है कि उसके शरीर में स्वयं भैरव जी आते हैं। ठीक है, अब ये मैं मान ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ कुछ ऐसे साधक को जिनके बॉडी में उनका अंश आता है, उनकी बॉडी झेलने लायक रहती नहीं है खुद को। क्योंकि मैं देख चुका हूँ बारीक किसी की कौन नाटक कर रहा है, कौन किसका अच्छा है। तो जब मैं उसकी पहली बार उसकी गद्दी पे गया, तो राहुल आप विश्वास मानिए, कम से कम 200 से 300 लोग बाहर लाइन लगाए खड़े और कह रहे हैं कि भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। मैं सुबह से लेके शाम तक खड़ा रहा वहां पे। मेरा नंबर आया 7:30 बजे। ठीक है, मैं गया अंदर। मैं क्या देखता हूँ कि एक खटिया है, उस पे एक बंदा बैठा हुआ है, उसके हाथ में सिगरेट है। ठीक है, और दूसरे हाथ में एक दंड टाइप का है बड़ा सा, जिसमें एक हड्डी बनी ऊपर। भैरव दंड उसने बोला है, इसको बोलते हैं। अब आई डोंट नो क्या होता है ये, उनके हिसाब से होता है, बट वो ऐसा नहीं होता है। उसके बाद क्या देखते हैं कि वो कह रहा है कि बोलो अपनी प्रॉब्लम, बोलो समस्या बोलो। तो अच्छा, वहां पे एक रूल था कि तुमको दारू की बोतल लेके ही जानी है। ये भैरव बाबा पे दारू की बोतल चलती है, भैरव बाबा चलती है। तो दारू की बोतल मैं भी लेकर गया। सो सॉरी टू, आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनीथिंग, बट मैं लेकर गया। जी। तो अब वो फुल बोतल थी, तो उसने कहा कि रख।
मतलब दारू रखने के लिए बोला, तो मैंने रख दिया। जी। तो बोला कि आज से 7 साल बाद तेरी एक नौकरी लगेगी। ओके। अब ये बड़ा ही वास्ट लगा मुझे कि तुम यार क्या बताना चाह रहे हो, मैं पूछने क्या आया हूँ, तुम बताने क्या आए हो। ये एक्चुअली उसी के बाद का किस्सा था जब मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी क्रिया का प्रयोग हुआ था। मैंने आपको शायद बताया भी है पर्सनल कि मतलब मेरी मौत आ गई थी अराउंड, ऐसा करके हो गया था। तो अब राहुल सिनेरियो ये हुआ कि मैंने उनसे पूछा कि मेरे साथ जो पहले हुआ है वो क्यों हुआ था। जी। तो अब मेरी नॉलेज ये कहती है कि पास्ट जानना ज्यादा इजी है फ्यूचर जानने से, क्योंकि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, कोई नहीं जान सका है। ठीक है, आप अजम्पशंस लगाते हैं, उसके बाद आप फ्यूचर के कुछ धारणाएं बता देते हैं। I mean, फ्यूचर में कोई श्योरिटी नहीं, पास्ट में श्योरिटी है, कुछ श्योरिटी नहीं है। तो मैंने उनसे पास्ट की चीजें पूछी, तो वो अजीब सा एकदम सर हिलाने लगे, मुंह से एकदम पानी वानी निकालने लगे और बोले कि दारू चढ़ाओ, मुझे दारू चढ़ाओ, बोतल उठा के, और वो आधी बोतल गटक गए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा मेरे को लगा कि क्या हो रहा है यार ये सब। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि अगर आप थोड़ा सा बता दे मेरे बारे में सो दैट मैं श्योरिटी हो जाऊं। कह रहा तू जिंदा बच गया है जैसे तैसे। मैंने कहा वो तो मैंने खुद आपको बताया ना कि जिंदा बच गए। राहुल, ऐसा नहीं कि मैं एक पैरानॉर्मल रिसर्चर हूं, मैंने ये सब नहीं किया है, मैंने बहुत किया है। तो मैंने उनके पास जाकर पूछा तो वो कह रहे हैं ऐसा, बहुत तेज चिल्लाने लगे। मैंने कहा अच्छा बाबा, भैरव बाबा को कपूर बहुत पसंद है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपके सामने लौंग कपूर जला देता हूँ। तो बोला हाँ जलाओ, मेरी खिदमत करो, मेरा पैर दबाओ। अब ये तो हाइट ही होगी किसी चीज की। तो उसने पैर आगे कर दिया, मैंने क्या काम करा, कपूर जला के उसके पैर पे रख दिया। ओके। ठीक है, ये मैंने एक्चुअली में करा। करने के बाद वो बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से कि ये क्या कर रहे हो, मेरे पैर में लग रही है, ये है वो, मतलब वो नेचुरल जल गया उसका वैसे नहीं, नॉर्मली मतलब रख दिया, हल्का फुल्का तो जला ही होगा। तो चिल्लाने लगा कि मेरे पैर में लग गई है, ये है वो। हम कहा आप तो भैरव बाबा थे अभी। वो जो सिनेरियो था ना उसका, मतलब उसका जो मुंह था देखने लायक। मैंने कहा भैरव बाबा के नाम पे किसी को लूटो नहीं फिलहाल, ये जो आप कर रहे हो ना बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। मैंने इनफैक्ट बाहर आके किसी का बिलीव नहीं तोड़ा, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं था, मैं चुपचाप से वहां से उठ के आ गया। तो इस तरह के भी राहुल लोग देखने को मिले जो बिल्कुल पैरानॉर्मल को ऐसा बना देते हैं कि मतलब उसके पार कुछ है ही नहीं। मतलब ये तो बहुत ही, मुझे लगता है हर शहर में तमाम ऐसे इस तरीके के बाबा हैं। कहीं तो जो टेंट लगाए सड़क किनारे बैठे रहते हो, जमाने भर के वशीकरण वो लोग कर देंगे। बिल्कुल, वो तो लिखा रहता है उसमें, ऐश्वर्या राय शादी करवा देंगे। बिल्कुल। और जैसे वो होता है कि हर बॉयज हॉस्टल में कमरा ऐसा होता है जहाँ पे स्टूडेंट ने सुसाइड किया होता है, 10 साल पहले फांसी लगाई होती है, वो वाला कमरा जो है भूतिया कमरा होता है। अच्छा राहुल, कभी आपने रत्नों के बारे में सुना है? कुछ ऐसे बाबा भी होते हैं मौजूद, इधर उधर कहीं मिल जाएंगे, वो कहेंगे कि ये लो रत्न और इसको पहनने से तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। रत्नों का, अच्छा ये बात है, आप वैसे आपका ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा विश्वास नहीं है? पर हाँ, 4 चीजें जो होती हैं जिसमें जो जागरूक होती हैं, कई सारे ऐसे रत्न हैं जो जागरूक हैं, जिनको एक अच्छी सिद्धि के जरिए जागरूक किया जा सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं होते हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो राह चलते किसी भी ज्योतिष के पास तुमको नहीं मिल पाएंगे। रत्नों की बात कब कर रहे हैं? जी, मतलब राह चलते आपको रत्न कहा जाता है ना, चीजें हाँ, वो मतलब एक वो आपको फर्जी दे सकते हैं। एग्जैक्टली, मतलब तो कहा मोदी कर ही रहा था। ये कहते हैं राहुल कि जब आप कोई सिद्धि या फिर लेट सपोज आपको कुछ ऐसा रत्न चाहिए जिससे आपकी तरक्की हो, तो राहुल तपना पड़ता है। कहा जाता है तुम्हें अगर कोई चीज हासिल करनी है, ये विधि का विधान है कि तुमको तपना पड़ेगा उतना जितनी अच्छी चीज तुम्हें चाहिए। उदाहरण के तौर पे यदि कोई इंसान सिद्धि करता है तो क्या ऐसी चुटकी बजाते उसे सिद्धि मिल जाती है? ऑनलाइन सिद्धि मिल जाती है। मतलब बांटने वाले तो वैसे भी बहुत वही करते हैं, ये जमाने भर की सिद्धियां लोग तो हजारों लोग हैं, पर नहीं मिलती है। मिलवा दे रहे हैं ऑनलाइन। आपको तपना पड़ेगा, आपको उस चीज में ढलना पड़ेगा, आपको गुरु की डांट खानी पड़ेगी, आपको फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा, न जाने क्या क्या करना पड़ेगा राहुल, मैं बता भी नहीं सकता, मतलब बोल भी नहीं सकता। ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी और इंसान आधे चरण में ही छोड़ के वापस आ जाएगा। जो लोग कहते हैं ना कि मैंने प्रेत देख लिया है, मैंने ऐसा कर लिया है, वो पहला चरण नहीं क्रॉस कर पाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। चलिए, क्योंकि रत्नों ज्योतिष की बात चल रही थी आज, तो कुछ दिनों पहले की बात है, किसी ने मेरे को एक कॉन्सेप्ट बताया, जो हम लोग सूर्य नमस्कार, सूर्य को अर्घ जो चढ़ाते हैं, सूरज भगवान को अर्घ देते हैं। हालांकि हम लोग ये अपना जो वैदिक वाला पॉडकास्ट है उसमें डिटेल में बात करेंगे, इंडियन वैदिक पॉडकास्ट। तो अब उसमें लॉजिक जो मुझे बताया गया वो ये था कि जब पानी एक तांबे के कलश में रात भर रहता है तो आप देखेंगे पानी के अंदर तरलता आ जाती है, तो उसमें आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे, जैसे लाइक आप पेट्रोल वगैरह मिला दो चीज में। एग्जैक्टली। तो अब वो एक तरीके का आप उनके हिसाब से प्रिज्म बन जाता है जिसमें सूरज की रोशनी रिफ्रैक्ट होती है। जी, रिफ्रैक्ट मैं नहीं बोला, रिफ्रैक्ट बोल रहा हूं। जी। अब कुछ दिनों पहले हम लोग, कुछ एपिसोड्स पहले हम लोग विबग्योर की और प्रिज्म की बात कर रहे थे, ऑरा की बात कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है, तो लाइट एक प्रिज्म से जाती है तो 7 कलर्स में विबग्योर में बदल जाती है। हाँ। तो उनका कहना ये था कि जब आप सूरज को जल चढ़ाते हैं तो वो उसके थ्रू जो सूरज की रोशनी है
रिफ्रैक्ट होके आप पे पड़ती है जी। और वो जो 7 अलग अलग कलर्स होते हैं उनका आपकी बॉडी पे अलग एक इम्पैक्ट होता है। वो 7 चक्रास में अलग अलग डिवाइड हो जाती वो है। जो 7 चक्रास में अलग डिवाइड हो जाते हैं। तो अब थियोरेटिकली ये कॉन्सेप्ट मेक्स सेंस बहुत ज्यादा बिल्कुल। आप बताइए प्रैक्टिकली क्या ये लाइक कुछ लॉजिकल सी बात है? बहुत ज्यादा लॉजिकल। देखो राहुल, चक्रास को तो हम मतलब अगर सूरज भगवान को जो अर्घ देना है ये अभी नहीं आदिकाल से चला आ रहा है, ठीक है। सूरज भगवान हमेशा से एग्जिस्ट कर रहे हैं और अनंत सूरज एग्जिस्ट करते हैं अनंत ब्रह्मांडों में, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जब आप सूरज भगवान को अर्घ देना, और ये जो प्रिज्म वाली जो आपने बात बताई ना, कहा जाता है कि जब आप सूरज भगवान को अर्घ देते हैं और अर्घ देने के बाद आप अपने हृदय से उसको ग्लास को लगाते हैं, नमस्कार करते हैं, ग्लास रख के नमस्कार नहीं करते हैं। तो ये भी कहते हैं कि जो आपका हृदय है और जो आपका अजना चक्र है वो दोनों कुछ समय के लिए मिल जाते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल है, मैं आपको ऐसे ही बताना चाहूंगा। इसमें कुछ पैरानॉर्मल नहीं है। डिस्कशन डिटेल में करेंगे जरूर हमारे इंडियन वैदिक पॉडकास्ट, बट उसका इफेक्ट पड़ता है राहुल, जो सूरज नमस्कार होता है उसका इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हमने इस बार जो है ऑरास की बात करी थी, हमने ये बात करी थी कि भाई आपकी बॉडी भी अलग अलग टाइप के कलर्स अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रेडिएट करते हैं। तो आई मीन इट काइंड ऑफ मेक सेंस समवेयर। बिल्कुल राहुल। अब हम लोग वापस आते हैं मिथ बस्टिंग पे, और सबसे बड़ी जो मिथ बस्टिंग वाला सिनेरियो लगता है मुझे, वो ये लगता है कि कहीं कहीं पर राहुल आपने ऐसा नहीं सुना है कि कोई लड़का पोजेस हो गया या लड़की पोजेस हो गई है जी। उसकी शादी से थोड़े दिन पहले। मैं सिर्फ आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे पोजीशन क्यों हुआ है, ठीक है। तो आज मैं आपको पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनाता हूँ मिथ बस्टिंग का। तो अब वो लड़की अपने शादी के करीबन 2-3 दिन पहले पोजेस हो गई। ओके। शादी टल गई, शादी के बाद वो ठीक हो जाती है अजीब तरीके से। तो ये किस तरह का सिनेरियो, मेरे को वो नहीं समझ में आता है। कई सारे गांव में ऐसा होता है। I mean, ये भी, और कहीं मैंने एक हमारे गांव में हमारे रिश्तेदारी के, I'm pretty sure इसको सुनेंगे नहीं तो बता सकता हूँ मैं जी। वो है रिश्ते में तो चाचा फूफा टाइप के लगते हैं वो, तो बेसिकली टेक्निकली वो घर जमाई है जी। तो वो कुछ खास काम हम करते नहीं है। तो जब उनसे कोई अगर आगे टोक देता है तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। तो वो मतलब ये दिखाने की कोशिश है कि मैं मेंटली वो हूँ और अब मुझसे ज्यादा सवाल जवाब ना करो, भाई गैस चल रही है। तो हाँ, कई लोग अपने सिचुएशन के हिसाब से ना वो अपने आप को हिसाब से जबरदस्ती करते हैं, और फिर मुझे लगता है करते करते जब आप एक चीज को मान ही लेते हैं, सोचते हैं डेली, तो आप कहीं ना कहीं वापस हो भी जाते हैं। राहुल, ऐसे ही एक बूढ़े अंकल का केस था, दिल्ली का केस था बाय द वे वो जी। उनका कहना था कि उनके अंदर ब्रह्म राक्षस आता है। अब सुनिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी। और हरकतें क्या करते थे वो, बेवजह गले में मतलब हाथ डालते थे और उल्टी कर देते थे, ठीक है। राइट मतलब खुद के शरीर को हर्ट करना, ऐसा करना। वो मैं जिनकी आपको बात बता रहा हूँ, इनकी भी आदत है, वो जाएंगे हाथ से बल्ब फोड़ दें जब उनको दिखाना होता है कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। आगे बल्ब फोड़ देंगे, जाके ट्यूब खा लेंगे। तो इस किस्म की हरकतें ऐसे ही इनके घर में जब इनको तवज्जो नहीं दी जा रही थी इन अंकल को, तो इन्होंने नहीं दिया रही। तो इन लोगों ने ये करना शुरू कर दिया। गैस जल रही, उसके ऊपर हाथ रख दिया, अब हल्का फुल्का जला, कुछ भी ड्रामा, बहुत रोए, उसके ऊपर फिर बहू आ गई, पट्टी वट्टी बांध दिया। अरे पापा तो पोजेस हो गए, पापा एकदम नंब खड़े। ये पता नहीं, ये एनएसडी लेवल से भी ऊपर की एक्टिंग है, ठीक है। तो ये करने के बाद राहुल एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने 10-15 तांत्रिकों को बुलाया। अब जो तांत्रिक होते हैं, जो अच्छे तांत्रिक होते हैं, वो क्या कर देते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे अजीब से भी तांत्रिक होते हैं जो किसी बड़े प्रेत का सहारा लेकर तुम्हारी चीजों को सही कर देंगे, ठीक है। जो आई थिंक मैंने बताया भी आपको उसके बारे में कई बार, में शायद कई बार ऐसा हुआ है। केस को मैं डिस्कस किया और वो प्रेत अपना एक कुछ खाना मांगेगा, उसको कुछ चाहिए, तो तांत्रिक मतलब कुल मिला के उसके घर वालों को मुरीद बना लेगा कि 6 महीने तक प्रॉब्लम सही रहेगी। अब लेकिन किसी घर में प्रॉब्लम ही नहीं है राहुल, तो तांत्रिक सही क्या करेगा। वो आया तो उसने वहां पर फर्जी एक प्रेत छोड़ दिया। अब उसको तो पैसा मिल गया, प्रेत भी छूट गया, और प्रेत गया सीधे उन्हीं दादाजी के अंदर, वो जो अंकल जी थे उनके अंदर चला गया। राइट। अब वो रियली पोजेस हो गए और अजीब अजीब सी हरकतें करते थे, एकदम चिल्लाते थे। लेकिन अब क्या है ना राहुल, वही वाला हाल, 1-2 साल तक तो लोगों ने बड़ा एकदम हैवीली लिया। उसके बाद से तीसरे साल से जो उनके घर वाले थे कह रहे अरे तुम जाओ, तुम चिल्लाओ, तुम्हें जो करना है करो, उसी के हाल पे छोड़ दिया, ऐसे तैसे में जाओ, जो करना है तुम करो। अब राहुल वो चिल्लाता रहता था कि उसका दर्द हो रहा है, कोई सुनता ही नहीं था उसकी बात। भेड़िया आया फिर तांत्रिक को बुला दिया, और तांत्रिक भी मतलब कह रहा है कि इसके ऊपर कुछ है, अभी सही कर देते हैं ये वो। फिर तांत्रिक ने उसके अंदर आत्मा निकाली, फिर दूसरी डाल दी, मतलब तो उसके शरीर को इतना ज्यादा बेकार कर दिया था। मैं जब उस इंसान से मिला हूँ, मैंने देखा है जी, तो शमशान घाट में मिला हूँ मैं उससे, बाय द वे। तो मरा नहीं था, वो जिंदा था, उसके 3 दिन बाद मर गया था। तो अच्छा, मर गया, अब नहीं है उस दुनिया में। तो मिला तो मुझसे कह रहा है कि शिव जी मेरे सामने आते हैं,
मैं शिव जी से बातें करता हूँ कई सारी, मेरा ये है मेरा वो है। मैंने कहा अरे तो मतलब ठीक है क्या हो गया? तो कह रहा है मैं तुमको भी श्राप दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कई चीजें बोली उसने। मैंने कहा ठीक है दादा, आप ही मतलब सबसे ज्यादा जानकार हैं, हमें कुछ नहीं आता है, थैंक यू सो मच। ऐसे से करके मतलब हट गए उनके पास से। 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई और बड़े मतलब घर के बाहर मौत हुई है अनफॉर्चुनेटली। काफी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घर के बाहर आए। एक चीज और है, घर के बाहर आके मौत हो गई, घर के बाहर दहलीज पे। एक जो राहुल मैं आपको मिथ बस्टिंग में सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, ऑनलाइन ही था मेरे पास वो केस। उसका कहना था कि वो रुद्र का अवतार है और दूसरा ये था कि उसी के साथ साथ जो मुझे भी याद है नाना पाटेकर और अमिताभ बच्चन जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो सब इनके बच्चे हैं, वो उनको लेने आया है। तो जब तक उनकी आत्मा कलेक्ट नहीं कर लेगा वो नहीं जा पाएगा। मतलब उस इंसान ने मेरे को 12 पेज की कहानियां लिख के दी थी, मैंने आपको दिखाया भी था। और जी बिल्कुल, इतनी अजीब कहानी। मैंने उससे कहा कि मतलब आप जो कर रहे हो वो कुछ ज्यादा ही अलग है, ये साइकोलॉजिकल है। काफी अतरंगी किस्म के लोग मतलब इस दुनिया में भरे हुए हैं। इमेजिनेशन देखिए, वो उसने बोला कि मैं सो रहा था, अचानक से मेरे पसीने से एक अघोरी निकला और उसने मेरे सर पे हाथ रखा, मैं कैलाश पहुंच गया। मतलब ये तो हद लेवल की चीजें हैं। तो अब वो ना लोगों को सही कर रहा है, वो हील कर रहा है लोगों को। लोग हो नहीं रहे बाय द वे, वो हील कर रहा है। लगता है ना इतने दुखी काफी लोग हैं हमारे देश में, तो कई बार वो सिर्फ एक सहारे आश्रय के लिए जाते हैं। अगर वो इनको ठीक ना भी कर पाए, बस खाली 2 बातें बोल दे कि ना कि हाँ तुम्हारे फ्यूचर मैंने देख लिया, तुम्हारा मंगल शनि ऐसा है, साल 2025 तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा, लोग इतने में खुश हो जाते हैं। मैंने देखा बिल्कुल ऐसे लोग, बिल्कुल उम्मीद चाहिए होती कि लेकिन थोड़े दिनों के बाद राहुल उसका मैसेज आता है और कहता है कि मैंने बहुत गलती कर दी, मैं मेंटली डिप्रेस था, मैंने डॉक्टर को दिखवाया। अगेन राहुल, इस एपिसोड के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अंधविश्वास कर रहे हो आप या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो। मैं बस इतना कहूंगा कि यदि आपको कहीं पे जाके फायदा हो रहा है तो आप उसको अपनाएं, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन अपने कौन होते हैं उसको मना करने वाले? मैं बस इतना कहूंगा अपने बुद्धि और विवेक के साथ अपनाएं। सवाल बस ये है। और किसी भी ऐसे बेवजह के मिथ्स पर भरोसा तो बिल्कुल ना करें। इस एपिसोड के माध्यम से मैं भी एक और चीज कहना चाहूंगा। अक्सर जब भी मैं अपनी ये टैब पे जाता हूँ या कुछ ऐसे खास लोग हैं जो इंस्टाग्राम डीएम पे मुझसे कांटेक्ट करते हैं, और भाई लोग कहना ऐसा है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ प्रेत बाधा कर दी है जिस चक्कर में उनकी नौकरी नहीं लग रही है। ओके, ये तो बहुत ही अजीब है। ये वो लोग हैं जो 24 घंटे ऐप पे रहते हैं और 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अब कुछ लोग हैं जो डीएम करके मुझसे कहते हैं कि मेरे पर किसी ने कोई बाधा प्रेत को छोड़ दिया है, मैं बहुत ज्यादा सेक्सुअल हो गया हूँ, मैं सेक्स के अलावा सोच ही नहीं पाता हूँ। मतलब दिन भर मेरा ये चला करता है। ये तो मैंने कहा भाई अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं कि तुम्हारे पर प्रेत बाधा है जी, हो सकता है तुम ठरकी हो और इस बात को मानना नहीं चाह रहे हो। वही तो है। ऐसे लोगों में कहूंगा कि भाई अगर नौकरी नहीं लग रही तो चचा मेहनत करो, पढ़ाई करो। बिल्कुल, कोई भूत तुम्हारी यहाँ नौकरी पकड़ नहीं बैठा है। एग्जैक्टली, ये कभी नहीं होता है कि तुम्हारी नौकरी बर्बाद हो जाए, तुम कर नहीं पा रहे हो। हमें अपनी तरफ से कर्म हमेशा करते रहने चाहिए, तभी हम मिथ और रियलिटी में फर्क कर पाएंगे। अच्छा खैर, ये तो हर शो की मजाक की बातें हैं जी, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ आपसे एक एंटिटी के बारे में। अभी हम लोग नौकरी की बात कर रहे थे कि कोई किसी की नौकरी ना लगे तो मतलब इतना परेशान होने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। जी, तो उसी से मुझे ध्यान आया कि मैंने एक एंटिटी के बारे में सुना है जी, जो कि खैर पैरानॉर्मल तो है, लेकिन ये नॉर्मल डराने आने के बजाय ये लोगों के बड़े काम भी आती है। बिल्कुल, जो वो देवी थी जो रास्ता दिखाती थी मशाल लेके, कोली देवी, उससे ज्यादा एक स्टेप ज्यादा आगे बढ़ के ये फाइनेंशियली भी हेल्प करती है। कई लोग इसकी साधना करते हैं और लोग ऐसा तथाकथित तौर पे कहते हैं कि उनके यहाँ लाखों करोड़ों तक की जो है ये एंटिटी ला के धन ला के देती है, और इस एंटिटी का नाम है 1.5 फुटिया।